कोटा में 1857 की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई। तो पहली बात तो आपको ये याद करनी है कि कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को हुई। ठीक है। उस समय यहाँ के राजा थे महाराव राम सिंह सेकंड। महाराव राम सिंह सेकंड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अंग्रेजों ने कुछ रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। तो मुझे आप बताओ 1857 की क्रांति कोटा में कब शुरू हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? महाराव राम सिंह सेकंड थे और यहाँ के पीए कौन थे? मेजर बर्टन। अब आइए देखें, आगे की बात करते हैं। अब क्रांति में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पक्ष है वो है विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का। तो 1857 की क्रांति में कोटा में जो क्रांतिकारी थे वो एक का नाम है लाला जयदयाल और एक का नाम है मेहराब खां। लाला जयदयाल, मेहराब खां। लाला जयदयाल पेशे से वकील था और मेहराब खां पेशे से फौजी था, यानी फौज में रिसालदार की पोस्ट पर था। इनका संबंध मथुरा से, इनका संबंध करौली से। तो प्रश्न कई बार ये भी आता है कि फौजी और वकील ने क्रांति कहां की? बेटा एक बार मत लिख, मैंने उर्दू में थोड़ी बोला था। इधर देखो, तो वापस इधर देखो कि वकील और कुल मिलाकर के बता दे कि फौजी ने क्रांति कहां की? तो कहां की? कोटा में की। तो एक बार वापस मुझे बताओ, विद्रोही लाला जयदयाल और मेहराब खां। लाला जयदयाल पेशे से क्या था? वकील था। और मेहराब खां क्या था? फौजी था। ठीक है। इसका संबंध कहां से? इसका संबंध कहां से? अच्छा बताओ, 1857 की क्रांति कोटा में कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड, महाराव राम सिंह सेकंड। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। यहाँ पर विद्रोही कितने थे? यानी दो लोगों ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। एक का नाम है लाला जयदयाल, एक का नाम है मेहराब खां। लाला जयदयाल पेशे से क्या था? रहने वाला कहां का था? और बताओ मेहराब खां पेशे से क्या था? फौज में पोस्ट होती है रिसालदार, वो रिसालदार था। और मुझे बताओ दे के रहने वाला। देखो बेटा, इन दोनों के नेतृत्व में इन दोनों ने कोटा की दो सैनिक टुकड़ियों को भड़का दिया। तो इन दोनों के नेतृत्व में कोटा की भवानी और नारायण नामक सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह किया। प्रश्न आता है कि भवानी और नारायण नामक सैनिक टुकड़ियां किस रियासत की थी? और बताओ, इन्होंने विद्रोह यहां पर किया था। कोटा में विद्रोह इन दो सैनिक टुकड़ियों ने किया था। इनका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां कर रहा था। तो वापस बताओ, इन दोनों ने कोटा की भवानी और नारायण सैनिक टुकड़ियों को क्या कर दिया? भड़का दिया। और कुल मिला के उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। समझ गए? अब देखो साहब, विद्रोहियों ने यहां पर क्या किया, क्रांतिकारियों ने कोटा में क्या क्या किया। तो देखो, सबसे पहले तो दो डॉक्टरों को मार दिया। एक डॉक्टर का नाम है सैडलर, जिसे कुछ किताबें सेल्डर भी लिखती है। डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर सेविल कंटम को क्या कर दिया? मार दिया। यह केवल क्रांतिकारियों ने इसलिए किया ताकि वहां पर जो अंग्रेज है उनमें भय व्याप्त हो, उनको डर लगे कि हमें क्रांतिकारियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना, अदरवाइज ये हमारा भी हश्र हो सकता है। तो बताओ, कोटा के अंदर दो डॉक्टरों को मार दिया। दो डॉक्टरों को मार दिया। एक का नाम है सैडलर और एक का नाम है सेविल पैंटम। फिर देखो साहब, अगला काम क्या किया विद्रोहियों ने? महाराव को किले में नजरबंद कर दिया। यानी महाराव को नगर के अंदर घूमने फिरने की या नगर की स्थिति जानने की क्या नहीं दी भाई? अधिकार नहीं दिया, अनुमति नहीं दी। और किले में नजरबंद कर दिया कि बाहर निकले तो तुम्हारा भी हश्र ये कर देंगे, किले के अंदर रहो। तो महाराव को किले में क्या कर दिया कि किले से बाहर नहीं निकलना, किले से बाहर नहीं निकलना। फिर देखो साहब, अब यहां पर जिम्मेदारी, जब महाराव को किले से बाहर नहीं निकलने देने की क्या कह दी गई? घोषणा कर दी गई। तो अब सारी जिम्मेदारी पॉलिटिकल एजेंट पर थी। और कहते हैं उस समय मेजर बर्टन वहां का पॉलिटिकल एजेंट था और उसको लगा कि यार क्रांतिकारी कहीं हावी नहीं हो जाए। तो वो अपने क्वार्टर से निकलता है, जहां भी वो उसका जो महल था जहां वो रहता था, उसके साथ में 50-60 सिपाही थे। और देखो संयोग देखना, उसके दो लड़के उस समय यहां घूमने आए हुए थे, फ्रैंक और ऑर्थर। इसलिए कहते हैं जहां तुम्हारी मौत लिखी है कोई टाल नहीं सकता। वो बच्चे यहाँ पैदा नहीं हुए, उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। कोटा से क्या लेना देना उनका? वो इंग्लैंड में पैदा हुए, वहां पढ़े, बस यहाँ पर छुट्टियों में आए हुए थे अपने पिताजी के यहाँ पे। भाई उनके पिताजी यहाँ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्हें नहीं पता था उनकी मौत उनको यहाँ पे खींच कर लेकर आ रही। अब कहते हैं साहब, वो अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर के 50-60 सिपाही थे, उनको लेकर के कोटा किले की तरफ आगे बढ़ता है कि भाई क्रांतिकारियों से किला आजाद करवाएं और महाराव को मुक्त करवाएं। लेकिन तब तक कहते हैं जैसे ही वो एक संकरी सी गली में प्रवेश करता है, दोनों ही तरफ से क्रांतिकारी घेर लेते हैं और वहीं पर कहते हैं ऑन द स्पॉट ही उसके दोनों लड़कों को तो गोली मार देते, फ्रैंक और ऑर्थर को। फ्रैंक और ऑर्थर वहां पे खत्म हो गए और बर्टन का शीश काट दिया उन्होंने और पूरे कोटा शहर में घुमाया कि ये हश्र कर दिया जाएगा अगर हमारे खिलाफ जाने की क्या करी, कोशिश की, और अंत में तोप से उड़ा दिया। तो बताओ देखें, कोटा के अंदर क्रांतिकारियों ने सबसे पहले तो दो डॉक्टरों को मारा, डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर सेविल कांटम को। फिर महाराव को किले में क्या कर दिया?
राम सिंह जी को किले में नजरबंद कर दिया कि आपको नगर में घूमने की, नगर की स्थिति जानने की क्या नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं, शक्ति भी नहीं है, हम आपसे ये शक्ति छीनते, किले में रहो, केवल सुरक्षित रहना है तो आप कहां रहो, किले में रहो। और दूसरा बता दे कि यहाँ पर मेजर बटन और उसके दो लड़के फ्रैंक और ऑर्थर को क्या कर दिया, मार दिया। बटन का शीश काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया, अंत में तोप से उड़ा दिया। एक बार पुनः इस चीज को अपन दोहराएंगे। अच्छा बताओ 1857 की क्रांति कोटा में कब हुई? इस समय कोटा के राजा कौन थे? थोड़ा सी ढंग से बोला करो, पीए कौन थे? अच्छा बताओ देखिए विद्रोही कितने? लाला जयदयाल और मेहराब खां। लाला जयदयाल बताओ क्या था, मेहराब खां क्या था? और बताओ लाला जयदयाल कहां से था, मेहराब खां कहां से था? इन दोनों के नेतृत्व में कोटा की भवानी और नारायण सैनिक टुकड़ियों ने बताओ देखें क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर विद्रोहियों ने डॉक्टर सेल्डर और डॉक्टर सेविल कैंटम को क्या कर दिया, मार दिया। और बताओ महाराव राम सिंह को किले में क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। और बताओ पीए बटन और उसके दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर को भी क्या कर दिया, मार दिया। अच्छा एक बात बताओ, बटन का सिर काट कर कोटा शहर में घुमाया, अंत में तोप से क्या कर दिया। अब देखो साहब महाराव की हालत हो गई खराब। अब कहते लेकिन एक बात सुना, क्रांतिकारियों ने धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि मुख्य जो मंदिर होता है नगर का, एक मुख्य, जैसे हमारे इधर आपने देखा नगर सेठ का मंदिर मुख्य, तो मुख्य मंदिर में सबसे पहले भगवान के तिलक और उसके बाद में पहला तिलक राजा का और उसके बाद आम जनता का पंडित जी क्या करेंगे, तिलक करेंगे। तो पंडित जी ने कहा यार ये तो प्रथा खत्म हो जाएगी, हम भगवान के बाद सीधे आम जनता का तिलक करेंगे, महाराव का तिलक करना जरूरी है। तो क्रांतिकारियों ने कहा हम इसमें कोई रोक टोक नहीं करेंगे, आप किले में जा सकते हो, बाकी कोई किले में जाने की क्या नहीं, इजाजत नहीं है। महाराव के तिलक करो, उसके बाद आके जनता के क्या करो, तिलक करो। तो कोटा का जो प्रमुख मंदिर है मथुरेश जी मंदिर, कौन सा, उसके मुख्य पुजारी थे गोस्वामी कन्हैयालाल जी, गोस्वामी वो है जो सुबह सुबह से थाली लेकर जाते और महाराव के क्या करते, तिलक करते। महाराव ने कहा तुम्हें नहीं रोका? बोले नहीं नहीं हमें नहीं रोकते, हम पंडित जी हैं, हमें नहीं रोकते, हमारे पास में क्या है, आईडी बनी हुई है। बोले अच्छा तो यार आपकी बात मानते हैं? वो बोले बिल्कुल मानते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, हमने कल बोला था मखाने दिलो, मखाने दिला दी, हमारी बात टालने की क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है। बोले नहीं मखाने वखाने नहीं, कुछ और भी मानते? बोले हाँ सब मानते, बाटें भी दिलाई थी कल। बोला और बड़ा मान लेंगे? बोला तुम हुक्म तो करो, क्या मनवाना है, बोलो तुम्हारे लिए कुछ भिजवाऊं? बोले मैं राजा हूं, इस किले में सब कुछ है, मुझे आजादी चाहिए। बोले बाप आ रही पड़े को, फिर भी हालांकि उन्होंने कहा एक काम करेंगे, आपकी इच्छा बताओ। हमारा उनका यार विद्रोहियों से कहो मेरे से समझौता कर लो, चाहते क्या हो भाई, उनकी कोई इच्छा तो पता चले मुझे, उसके बाद हम बैठ के क्या कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। आप बस उनको कहो कि महाराज चाहते हैं समझौता हो जाए, क्या हो जाए। पहली बार पंडित जी के मन में राजनीति सोची, बोले हाँ यार मौका है राजनीति में आने का। किस में आने का? बढ़िया काम कर रहे थे, हरि भक्ति कोई छोटी चीज है क्या है, सबसे बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन नहीं, टांग अड़ाने किसमें, हाँ 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 करवा देंगे, कोई तकलीफ नहीं। उनको लगा भाई अपन अब बड़े व्यक्ति हो चुके हैं, अब हम समझौते करवाएंगे, वो भी राजा के और विद्रोहियों के बीच में। वो बाहर आए और विद्रोहियों से मिले, उन्होंने कहा महाराज आपसे समझौता करना चाहते हैं। विद्रोहियों का अच्छा, और ये करवाना कौन चाहता है समझौता? ये करवाना तो स्वयं गोस्वामी कन्हैयालाल जी चाहते हैं। बोले अच्छा तो गोस्वामी कन्हैयालाल जी आप महाराव को कहें कि हम समझौते के लिए क्या है, तैयार है, लेकिन आप मध्यस्थता करोगे ना? बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, तो अच्छा मौका है। अब कहते हैं साहब एक दिन आया, इधर महाराव इधर विद्रोही, बीच में गोस्वामी कन्हैयालाल जी। अब यहां पर आपको पता है विद्रोहियों के पास में एक डर था, उनको एक डर सता रहा था कि बटन को मार तो दिया आवेश में आकर, अब अंग्रेज उनकी हालत क्या करेंगे, खराब करेंगे और उन सबको मारेंगे। तो उनको बस इतना था कि भाई महाराव कैसे कहते, ये कह दे कि भाई बल्टन को उनके कहने पर मारा था हमने, ठीक है। तो विद्रोहियों ने अपनी पहली, भाई महाराव ने कहा भी क्या चाहते हो? विद्रोहियों ने कहा हम तो केवल दो तीन बातें चाहते हैं, उन पर आप अंकारा भर लो, स्वीकृति दे दो, अपने हस्ताक्षर कर दो, हम तो बात मान जाएंगे, आप जैसा कहोगे कर लेंगे। बोले क्या है? बोले पहली बात तो ये कि आपको ये स्वीकार करना होगा कि बटन को हमने आपके कहने पर मारा है। बोले क्या बात करो, फिर तो मैं इधर सुरक्षित हूं ना भाई, इधर किले के अंदर तो हूं, ये तो सीधी सीधी बात है, तुमसे तो हार है ही है, अंग्रेजों से और ले लूं तो मैं तो चारों तरफ से गिर जाऊंगा। फिर भी महाराव ने सोचा कि कोई नहीं, एक बार अपन क्या करते हैं, हाँ भर देते हैं और अंग्रेजों से कह देंगे यार देखो भाई मैं क्यों, अब हमारी तो आपके साथ संधि है, मैं क्यों ही बटन को मरवाऊंगा और मेरे को इसमें मिलेगा भी क्या, ठीक है। और पूरी जो मतलब शोभ में खा लूंगा कि बाप शोभ में तो ऐसे करवाया नहीं था, झूठी बूढ़ी बस जो भी है, मैं मेरे कैसे करके अंग्रेजों को मना लूंगा। महाराव को ऐसा लग रहा था, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लग गई कोटा राज्य की। बोले दूसरी बात यह है महाराव कि आपके जो मुख्य प्रशासक है वो हम दोनों रहेंगे, जयदयाल और मेहराब खां रहेंगे। बोले ये तो चीटिंग है। बोले जैसी भी है यही है। तो महाराव ने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार देखा जाएगा, अपन बाद में धीरे धीरे, एक बार ये भाई घेराबंदी तो हटे वाले, उसके बाद तो बैठ करके कोई देख के विचार करेंगे, अंग्रेजों को बुला करके हो सकता है इनको गिरफ्तार करवा देंगे। बोले हाँ ठीक है, तुम दोनों मेरे क्या हो, प्रमुख प्रशासक हो, ये लो साहब इस पे भी मोहर लग गई।
जैसे ही मोहर लगी वो दोनों कागज विद्रोहियों ने लिए, महाराव को वापस किले में नजरबंद कर लिया। पंडित जी को कहा आप बाहर आओ। पंडित जी बाहर आए, बोले देखो यहां तक तो चलो ठीक है, आगे से राजनीति करनी प्रॉपर करो, वरना ऐसे किले में महाराव बंदे ना मंदिर में आप हो जाओगे, ध्यान रखना, राजनीति अच्छी बात नहीं है। तो अब महाराव तो अब ध्यान से सुनना, जितना विद्रोहियों से नहीं डर रहे महाराव उतना महाराव से डर रहे, मतलब सॉरी पंडित जी है जो किससे डर रहे, महाराव से। तो फिर उन्होंने कहा भी अब कल जब तिलक करने जाओ, बोले अब कहा बढ़ने तिलक करने जाऊंगा मैं, अब तो तिलक वो मेरा कर देंगे, कि ये समझौता करवाया है। इतने दिन तक तो मुझे ये था कि भी अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था भी महाराव भी किले में नजरबंद है, बल्टन को मार दिया गया है। अब तो वहां पर अंग्रेजों तक तो सूचना पहुंच गई होगी कि मैंने ही सब कुछ क्या क्या करवाया है, बल्टन को किसने मरवाया, ये समझौता करवाया आपने लो। तो अब उन्होंने कहा नहीं ऐसा जरूरी भी नहीं है, सीधे मारा, मतलब देवता के तिलक के बाद में जनता का तिलक हो सकता है, ऐसा प्रावधान है। क्योंकि उनको पता था पंडित जी को अब वहां पे किले में जाना क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित है, अपन कहां सुरक्षित है। तो बाद में वो वहां नहीं गए। अब इधर कहते हैं साहब महाराव को एक और डर सताने लगा कि कहीं विद्रोही राज परिवार को क्या ना पहुंचा दे, हानि ना पहुंचा दे, नुकसान ना पहुंचा दे। तो उनको लगा कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने करौली के राजा मदनपाल को एक पत्र लिखा कि राज परिवार है जो कि असुरक्षित है और आप मदद करें। तो करौली का राजा मदनपाल सेनाएं लेकर आता है और ध्यान रखना महाराव को विद्रोहियों से मुक्त करवाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहली बात तो देखो विद्रोही और महाराव के बीच में क्या हुआ, समझौता गोस्वामी कन्हैयालाल जी ने करवाया जो मथुरेश्वरी मंदिर के क्या है, पुजारी है। इस समझौते के तहत महाराव ने बल्टन की हत्या अपने आदेश पर करवाना स्वीकार कर लिया और महाराव ने जयदयाल और मेहराब खां को अपना क्या मान लिया, लेकिन तुरंत महाराव को वापस नजरबंद कर दिया और पंडित जी को मंदिर के अंदर वापस भेज दिया। कहने का मतलब है बस विद्रोहियों को तो इतना ही चाहिए था कि भाई अंग्रेजों को ये लगे कि बल्टन को हमने नहीं मारा, वरना अंग्रेज है जो आपको पता है इस क्रांति को दबाने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अब इधर देखना भाई, फिर मैंने अभी आपसे यही कहा था कि महाराव को दूसरा कोई रास्ता दिखा नहीं, तो उन्होंने करौली के मदनपाल को क्या लिख दिया पत्र की मेरी क्या कर रक्षा कर। तो जनवरी 1858 में, बताओ कब, जनवरी 1858 में करौली के शासक मदनपाल ने महाराव को विद्रोहियों से मुक्त करवाया, अपनी आर्मी लेकर आए और कहते हैं साहब किले के चारों तरफ जो विद्रोही थे उनको हटा दिया और अपने सैनिक नियुक्त कर दिया और महाराव को बताओ विद्रोहियों से क्या करवाया, मुक्त करवाया। और फिर हालांकि अभी तक कोटा शहर विद्रोहियों से क्या नहीं हुआ है, मुक्त नहीं हुआ है। कोटा को विद्रोहियों से मुक्त जो है वो 30 मार्च 1858 को करवाया गया, वो भी एच.जी. रॉबर्ट्स नाम के एक इंग्लिश ऑफिसर थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो बताओ महाराव को विद्रोहियों से मुक्त किसने करवाया, करौली के राजा मदनपाल ने करवाया। जबकि कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त करवाने वाला कौन था, एच.जी. रॉबर्ट्स था। कोटा को विद्रोही मतलब कोटा के विद्रोह का दमन कर दिया और कहते हैं कोटा को विद्रोहियों से क्या करवा लिया, मुक्त करवा लिया। और इसने इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया, जयदयाल और मेहराब खां को। तो बताओ कोटा के महाराव को विद्रोहियों से मुक्त किसने करवाया, करौली के शासक मदनपाल ने। जबकि कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त किसने करवाया, एच.जी. रॉबर्ट्स ने करवाया। कब करवाया, 30 मार्च 1858 को। महाराव विद्रोह से मुक्त कब हो गए विद्रोहियों से, जनवरी 1858 में। और बताओ जयदयाल और मेहराब खां को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इन दोनों पर देवली में क्या चला, मुकदमा चला। सजा तुम सबको पता है, कैद थी क्या, फांसी। तो बताओ देखिए 12 दिसंबर 1859 को मेहराब खां को क्या दे दी गई, 14 मई 1860 को जयदयाल को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। तो दोनों पर देवली में मुकदमा चला, एक को 12 दिसंबर को और एक को 14 मई को। बताओ क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। पहले किसको फांसी दी गई, मेहराब खां को, उसके बाद किसको, अच्छा दोनों पर बताओ मुकदमा कहां चला, देवली में चला। अब यहाँ पर दो चार खास बातें कोटा की सुन लो। जैसे अंग्रेजों ने नाराज होकर, क्योंकि अंग्रेज अब कोटा राजा से क्या हो गए, नाराज हो गए। अब हालांकि देखो अंग्रेजों को यह भी पता था कि महाराव ने बल्टन को नहीं मरवाया, लेकिन उनको यह लगा कि महाराव हमारे आदमी की क्या नहीं कर पाए। तो भाई किस चीज का राज, भाई हमारा आदमी मर गया। तो इस वजह से वो बुरी तरह से बता दे कि महाराव से क्या थे, नाराज थे। और पहले कहीं राजा जाता था ना तो उनके सम्मान में तोपें छोड़ी जाती थी, इसे तोप सलामी कहते थे। क्या कहते थे, तो अंग्रेजों ने कोटा के राजा से नाराज होकर के उनकी तोप सलामी क्या कर दी, घटा दी, 19 से 17 कर दी, 19 से। और इधर करौली के राजा से वो खुश हुए, क्योंकि देखो अब संधि हो रखी थी, संधि हो रखी थी तो कोटा के राजा की मदद तो अंग्रेजों को करनी थी। अब अंग्रेजों का काम किसने कर दिया, करौली के राजा ने कर दिया। अंग्रेजों को अपनी शक्ति क्या लगानी नहीं पड़ी, उनकी शक्ति बच गई, दूसरी साइड लग गई। तो अंग्रेज खुश हुए करौली के राजा से और करौली के राजा की तोप सलामी बढ़ा दी, 15 से 17 कर दी, 15 से। तो वापस मुझे बताइए यहाँ क्या लिखा है, अंग्रेजों ने नाराज होकर कोटा महाराव की तोप सलामी और करौली के राजा की तोप सलामी। अच्छा बताओ एक चीज और सुनना कि कोटा में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्या हुआ था विद्रोह, राजस्थान में जहां जहां भी विद्रोह हुआ उसमें से सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह कहां हुआ, कोटा में। सर्वाधिक भीषण विद्रोह भी कहां हुआ, कोटा में, सबसे ज्यादा भीषण विद्रोह। और बताओ देखिए कोटा में क्या हुआ था, जन विद्रोह हुआ था। ये कोटा का विद्रोह कंप्लीट। एक बार पूरी कहानी को एक साथ दोहराएंगे, समझ गए ना, ताकि पूरी लाइन टू लाइन तुम्हें चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बताओ कोटा के अंदर विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? महाराव राम सिंह सेकंड। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। यहाँ विद्रोही कितने थे? एक लाला जयदयाल और एक मेहराब खां। लाला जयदयाल पेशे से क्या था? अच्छा बताओ रहने वाला कहाँ का था? मथुरा का। और बताओ मेहराब खां क्या था? फौजी बोले तो रिशालदार। और बताओ देखिए कहाँ का? करौली का। अच्छा बताओ इन दोनों के नेतृत्व में कोटा की भवानी और नारायण सैनिक टुकड़ियों ने बताओ कोटा में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इधर विद्रोहियों ने दो तो डॉक्टरों को क्या कर दिया? डॉक्टर सैडलर और सिविल कंटम को क्या कर दिया? महाराव को किले में क्या कर दिया? और बताओ मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर को क्या कर दिया? बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया अंत में तोप से। तो अब बताओ महाराव भी डर गए। और अंत में बताओ देखिए महाराव और विद्रोहियों के बीच क्या हुआ? ये समझौता मथुरेश जी मंदिर जो कोटा का प्रमुख मंदिर है उसके मुख्य पुजारी गोस्वामी कन्हैयालाल जी ने करवाया। इस समझौते में बताओ नुकसान किसका हुआ? महाराव का हुआ। क्योंकि महाराव ने कहते हैं मजबूरी में स्वीकार कर लिया कि बर्टन की हत्या मेरे आदेश पर हुई। और साथ में उन दोनों को यानी जयदयाल और मेहराब खां को अपना क्या मान लिया? प्रशासक मान लिया। लेकिन इसके बाद महाराव को तो पुणे किले में क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। तो फिर महाराव ने करौली के राजा मदनपाल को क्या लिखा? पत्र। और मदनपाल अपनी सेनाएं लेकर आता है। जनवरी 1858 में बताओ देखे महाराव को विद्रोहियों से मुक्त करवा देता है। लेकिन कोटा अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में था। 30 मार्च 1858 को एच.जी. रॉबर्ट्स एक आर्मी लेकर आता है। कोटा के विद्रोह का दमन करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। और जयदयाल और मेहराब खां पर देवली में मुकदमा चलता है। मेहराब खां को पहले फांसी दे दी गई, उसके बाद जयदयाल को भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अच्छा बताओ कोटा के राजा से अंग्रेज क्या हुए? नाराज। उनकी तोप सलामी क्या कर दी गई? हटा दी गई। करौली के राजा से अंग्रेज क्या हुए? खुश हुए और उनकी तोप सलामी। सबसे ज्यादा सुनियंत्रित और सुनियोजित विद्रोह कहां हुआ? जन विद्रोह कहां हुआ? सबसे भीषण विद्रोह कहां हुआ? बात खत्म। समझ में आ गया?